बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब आजकल दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं इमरान खान साहब की वजह से और इमरान खान साहब के मुकदमात की वजह से। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कौन है, कहाँ से आए, कैसे आए और इस ओहदे तक कैसे पहुंचे, इसका ज़रा हम जायज़ा लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अदालती तारीख में, सहाफ़ती तारीख में, सियासी तारीख में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का ये जो रोल है जो आजकल वो अदा कर रहे हैं, ये हमेशा याद रखा जाएगा। कुछ इसको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो शायद इसको अच्छे अल्फाज में याद ना करे। उसकी रीज़न बड़ी वाज़ेह है। बहुत सारी वजूहात ऐसी हैं जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। और किसी भी जज के लिए ये बहुत ही बड़ी कामयाबी होती है कि वो अपना कैरियर साफ सुथरे तरीके से गैर सियासी अंदाज में आए और निभाए और चला जाए और लोग उसको इज्जत से याद करें। लेकिन पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम ऐसा है कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में हमेशा जब भी शब खून मारा गया जमहूरियत पे और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो उसमें जो जुडिशरी है उसका वो पार्ट एंड पार्सल रही है और उसका रोल जो है वो हमेशा प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहा, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के ताबे रहकर उन्होंने काम करना पसंद फरमाया। जस्टिस मुनीर खान से यह सिलसिला शुरू होता है और जस्टिस अरशाद हसन खान और फिर जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब पे यह सिलसिला खत्म होता है, क्योंकि आखिरी इमरजेंसी 3 नवंबर 2007 को लगाई गई। तो उस वक्त जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब ने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया और चीफ जस्टिस के ओहदे पर विराजमान हुए। उसके बाद फिर जैसे ही इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए तो उसके बाद एक नई अदालती तारीख रकम होना शुरू हो गई और वो जानदार तरीके से खड़ी रही पार्लिमान के साथ। लेकिन अब फिर ऐसा हो रहा है कि अब फिर जुडिशरी जो है वो डिवाइड हो चुकी है और फिर जुडिशरी अब तकसीम है। कुछ राइट साइड पे हैं, कुछ लेफ्ट साइड पे हैं, कुछ प्रो स्टैब्लिशमेंट हैं, कुछ एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं और कुछ जो है खालिसतन आइन के साथ खड़े हैं और आइन के मुताबिक फैसला देने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं में से आजकल जो इस वक्त मौजूद बहस है वो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। पहले जरा उनका जायजा लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये जो इस वक्त क्राइसिस है, इस वक्त जो सियासी बहरान है, अदालती बहरान है, आइनी बहरान है, उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के फैसलों का कितना अमल दखल है। क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने भी और अदरवाइज भी ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहती है कि आप जजेस को डिस्कस ना करें, जजेस के फैसलों को डिस्कस करें। तो हम उनके फैसलों को डिस्कस करते हैं। पहले जरा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को देखते हैं कि वो कहां से तशरीफ लाए। वो पैदा हुए जी 26 अप्रैल 1969, यानी उस वक्त ये पैदाइश का साल है जब जनरल याहिया जो है जनरल अयूब खान के खिलाफ तहरीक चल रही थी और जनरल अयूब खान ने इक़्तिदार जो है वो जनरल याहिया खान को सुपुर्द कर दिया था। तो ये उस दौर में पैदा हुए। 1969 में जनरल याहिया खान साहब का दौर था जी। साहब तो मैंने वैसे कह दिया, अस्तगफिरुल्लाह, उसको तो साहब क्या कहना चाहिए, उस पर तो लानतें भेजनी चाहिए। बहरहाल 1969 जनरल याहिया का दौर, उसमें ये पैदा हुए और फिर उनका कैरियर जस्टिस आमिर फारूक साहब का बड़ा शानदार कैरियर है और ज़बरदस्त। उन्होंने 1986 में जी सेंट एंथोनी हाई स्कूल लाहौर से सीनियर कैम्ब्रिज का सर्टिफिकेट और साल 1988 में एचिसन कॉलेज से आला सीनियर कैम्ब्रिज का सर्टिफिकेट हासिल किया जी। तो इस तरीके से एचिसोनियन है और उसके बाद वो चले गए लंदन यूनिवर्सिटी बरतानिया से एलएलबी की डिग्री हासिल की और वहां से एलएलबी की डिग्री की और 1993 में लिंकन इन्स लंदन से बार लॉ किया और 1994 लाहौर हाई कोर्ट के एडवोकेट और फिर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट के तौर पे एनरोलमेंट उनकी हुई 2007 में। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने लाहौर में अपनी लॉ प्रैक्टिस की जी और इस्लामाबाद में भी एक दफ्तर कायम किया और ज्यादातर जो इनकी एक्सपर्टीज है वो बैंकिंग सेक्टर है, कमर्शियल है, टैक्स मैटर्स हैं और सिविल मामलात हैं। ये इनसे निमटते रहे और 2009 में भी वो अपनी बुलंदियों तक पहुंचे और फिर 2009 तक 9 से वो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में मुल्हिका फैकल्टी से भी में भी हिस्सा लेते रहे और फिर चीफ जस्टिस आ गए मियां साकिब निसार साहब। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब आए क्योंकि इनका भी
ताल्लुक लाहौर से है, साकिब निसार साहब का भी ताल्लुक लाहौर से है। तो 2015 में 1 जनवरी 2015 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये एडिशनल जज के तौर पे पहले आए और उसके बाद फिर कंफर्म हो गए 23 दिसंबर यानी कि उसी साल 2015 में ये कंफर्म जज हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। ये हम भी जाहिर है उनके साथ हेलो हाय है और मिलते भी रहे हैं, इनके कोर्ट में भी अपेयर होते रहे हैं, अदरवाइज भी तकरीबात में भी। तो काफ़ी धीमे मिजाज के हैं और बहुत कम बोलते हैं, लेकिन बहुत ही नरम खूब हैं, खूबसूरत भी हैं। तो बहरहाल ये अच्छा एक और बात भी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के वालिद साहब जो हैं वो आमिर फारूक साहब के वालिद साहब वो हैं एडवोकेट फारूक मेहता साहब। ये सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ये भी हैं जी। तो ये सेकंड जनरेशन आप कह सकते हैं। तो सीनियर एडवोकेट फारूक मेहता साहब 3-4 साल पहले तक तो वो प्रैक्टिस में थे, आजकल पता नहीं, मेरा ख्याल है आजकल शायद ना करते हों, कोई एक आध केस ले लेते होंगे। और वो भी काफ़ी हम्बल आदमी थे, उनसे मुलाकात रही है। तो लिहाजा उनके ये बेटे हैं, उनका ताल्लुक जो है फारूक मेहता साहब का, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है, सियासी वाबस्तगी आप कह सकते हैं, वो मुस्लिम लीग नवाज से है। और ये एक है। फिर आमिर फारूक साहब के एक भाई हैं, वो आई थिंक जो है वो आर्मी में भी हैं, जो अब तक मालूमात मिली हैं। तो वो आर्मी में भी हैं, फौज पाकिस्तान में एक सीनियर पोस्ट पे हैं और अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। ये मुझे अंदाजा है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन काफ़ी जगहों से ये कंफर्म हुआ। बहरहाल अब आते हैं जी, बड़े स्मूथ इनकी कोर्ट होती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइपर शाइपर नहीं होते कोर्ट में, और आराम से अपना केस सुनते हैं, हंसते हंसते दलाइल सुनते हैं और हंसते हंसते ये फैसला दे देते हैं। और जब आप जिसको भी किसको फारिग करना है तो वही हंस के मुस्कुरा के ही उसकी केस जो है वो डिसमिस करते हैं। लेकिन हुआ ये कि जाहिर है अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए आमिर फारूक साहब, अच्छा इनकी सर्विस जो है अभी तकरीबन 8 साल पड़ी है और ये रिटायर होंगे 25 अप्रैल 2031 में इन्होंने रिटायर होना है। तो लिहाजा 7 और 8 साल इनकी सर्विस अभी तकरीबन पड़ी है, 8 साल की सर्विस अभी पड़ी है। तो ये इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं तो इस वक्त अगर इनको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाए तो इनका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनने का चांसेस मौजूद है। लेकिन जाहिर है अब ये इधर से ही रहेंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट में अगर गए तो ये एक जज के तौर पे रिटायर होंगे। बहरहाल अब आते हैं, जब से ये मुतनाज़े हुए हैं, ज़ेर बहस आना शुरू हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है, अब ये एक लिस्ट दी जा रही है कि नहीं ये ऐसे नहीं है कि इनकी वजह से कोई मसाइल पैदा हुए। नहीं, हकीकत है कि जब इमरान खान साहब के केस आए तो इमरान खान साहब के मामले में आमिर फारूक साहब जो हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनका रवैया जरा थोड़ा सा हो गया, टिल्ट हो गया, उसमें उन्होंने कमजोरी दिखाई, वाकईतन कमजोरी दिखाई, उनके फैसलों में कमजोरी, काफी झोल है उनके फैसलों में। नंबर 1 एक उनकी इमरान खान साहब की मुबैना बेटी वाला मामला था। जब वो केस गया तो वो हेयरिंग हुई और फुल बेंच ने सुना, 3 मेंबर्स बेंच ने। तो जब उसकी जजमेंट रिजर्व हो गई, आर्गूमेंट सुन लिए गए, तो जब उसका फैसला आया तो फैसला आने के बाद काफी अर्सा तक वो जजमेंट रिजर्व हो गई थी, लेकिन वो फैसला अनाउंस नहीं हो रहा था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वेबसाइट पे वो फैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और दूसरे उनके साथी जज हैं, उन्होंने वो फैसला अपलोड कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे और वो डिसमिस कर दी पेटिशन। तो आमिर फारूक साहब उस बेंच के सरबराह थे और वो फैसला शायद आमिर फारूक साहब की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा था, अनाउंसमेंट नहीं हो रही थी, लिहाजा उन्होंने 2-1 का फैसला था, लिहाजा उन्होंने वो मेजॉरिटी जो जजमेंट थी, मेजॉरिटी फैसला ही फैसला होता है, तो जारी कर दिया। तो पहला मरहला वो आया जब आमिर फारूक साहब ने न सिर्फ वो वेबसाइट से उड़ा दिया बल्कि वो बेंच ही तोड़ दिया और अभी तक उसका नहीं पता चला। उसके बाद जो सेकंड, जो बहुत ही एक बर्निंग पॉइंट था, वो था 9 मई का। 9 मई को जब इमरान खान साहब सरेंडर कर रहे थे और सरेंडर कर चुके थे, वो अपने बायोमेट्रिक्स करवा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उनको आमिर फारूक साहब की अदालत में वो आए थे। और उस दिन जिस तरीके से इमरान खान साहब को अदालत के दरवाजे, खिड़कियां, शीशे तोड़ के, अदालती अमले को जख्मी करके, वकला को जख्मी करके, सिक्योरिटी गार्ड्स को जख्मी करके जिस तरीके से उस दिन उठाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से इमरान खान साहब को, और नैब के जरिए या नैब की वजह से, या जो उनके इमरान खान साहब के जो कमांडोज हैं वो कहते हैं कि ये भी हमारी तरह SSG के लोग थे और ये कमांडोज थे, ये रेंजर्स भी नहीं थी, तो उन्होंने वो गुफ्तगू मौजूद है, वो जिस तरीके से उठाया
वो एक बर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद वो एक ऐसा पॉइंट था कि कम से कम उस दिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फिल फॉर ऐसा सख्त एक्शन लेना चाहिए था कि रहती दुनिया तक वो याद रखा जाता। उससे पहले मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में सैयद यूसुफ गिलानी साहब, साबिक वजीर आजम, उनके बेटे को उनके बेटे को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से यानी कि शाहराए दस्तूर से उठा के ले गए थे नैब वाले, और जबकि उन्होंने कोर्ट में अपेयर होना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने विद इन नो टाइम उन्होंने कहा था कि उनको फौरन अपेयर करेंगी और इधर लेके आए कोर्ट में। और फिर उनको नैब ने बड़ी जल्दी उनके कोर्ट शोट ठीक किए और बड़ी उनकी मिन्नत समाजत करके लेके आ गए कोर्ट रूम में, और इस्लाम सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ भी दिया और नैब के खिलाफ कार्रवाई भी की। तो ये एक तयशुदा असूल है कि आम आदमी भी कि जब अदालत में आप पहुंचते हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता अहाता अदालत से, क्योंकि उस वक्त कोर्ट के रहमो करम पे होता है। लेकिन इमरान खान साहब उस दिन एक शहरी थे, आप छोड़ दें इमरान खान था, एक शहरी है, वो सरेंडर करता है कोर्ट के सामने, कोर्ट पे एतमाद करता है अदालती निज़ाम पे कि जी मैं हाजिर हूँ, आप जो चाहें सलूक करें। आमिर फारूक साहब के पास इख्तियार था कि वो सस्पेंड कर देते और नैब के हवाले कर देते। इमरान खान साहब रेडी थे और इमरान खान साहब निकलने से पहले ये सब कुछ बता के भी आए थे कि जनाब मैं तो तैयार हूँ और अगर कोई वारंट है तो आए मुझे ले जाएं। लेकिन जिस तरीके से उठाया गया, वो एक फिर गिरेबान पकड़ के फिर डंडे मार के उनको लेके गए, सर फाड़ के लेके गए। तो उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो ये तवक्को कर रहे थे कि आमिर फारूक साहब इस एक्ट को इलीगल करार देंगे, इमरान खान साहब को बुलवाएंगे, उनको रिलीज करेंगे और कोर्ट का जो तकद्दुस है, डिग्निटी है, उसको मेंटेन रखेंगे और जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन आमिर फारूक साहब ने यह काम नहीं किया और वहां से सिलसिला शुरू हुआ और पूरे मुल्क में जो एक आग लगी, बेक़यादत लोग जो है निकले और उसमें दूसरे एलिमेंट भी आए और 9 मई का एक पूरे का पूरा सीन क्रिएट हुआ। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को न सिर्फ फिर आमिर फारूक साहब ने उस गिरफ्तारी को लीगल करार दे दिया और लीगल करार दे के FIR का भी कह दिया। ना ही वो आज तक इस्लामाबाद इंतजामिया के खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई और ना ही वो फुटेज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चोरी हो गई, जो कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से मुतालिक जो कि एक एविडेंस था। ना FIR दर्ज हुई और वो फुटेज भी गई और उसको भी परस्यू नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से मुतालिक, वो वार्निंग है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी कि उन्होंने जिस एक्ट को कानूनी करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल करार दिया, उसको अगवा के बराबर का दर्जा दिया और उनको रिहा भी किया और रिहा करके उनको घर भेजा। और उसके बाद इमरान खान साहब ने रोस्टम पे आके कहा कि मेरा 9 मई के हवाले से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो खुद अरेस्ट था, मुझे क्या मालूम और ना ही मेरी ये पॉलिसी है। 9 मई के बाद पाकिस्तान का जो सियासी नक्शा, हमारा सियासी नक्शा, हमारा जान माल आबरू शहरियों की, वो बिल्कुल फना होकर रह गई। और उसके बाद 10,000 सियासी कैदी इस वक्त जेलों में हैं और एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका नाम है, उसके इमरान खान समेत उनकी सारी काबीना इस वक्त अंदर है और जो बाहर है वो रूपोश है। शाह महमूद कुरैशी साहब हों और महमूद रशीद साहब हों, बाकी जितने भी एजाज चौधरी साहब हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, सारे के सारे, यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं और खदीजा शाह हैं, बेशुमार वो फलक हैं, सनम हैं, यानी कि बेशुमार लोग इस वक्त जेलों में, 10,000 सियासी कैदी इस वक्त है। फिरदौस शमीम नकवी साहब कराची में हैं, इंतहाई मुअम्मर बुजुर्ग जो है, ये सब कुछ हो रहा है और बाकी रूपोश है। ये है 9 मई के वाकयात का पूरे का पूरा, उसकी बुनियाद पे एक कहर नाज़िल हुआ पाकिस्तानियों पे और वो अब तक चल रहा है। तो आमिर फारूक साहब अगर उस दिन ये काम, उसी दिन 2 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान साहब को प्रोड्यूस कर देते और उसके बाद उनको रिलीज कर देते, तो ये सब कुछ ना होता, ये सब कुछ ना होता। इस वक्त अमन और सुकून होना था, लेकिन वो हुआ। उसके बाद फिर आगे जो है तोशाखाना के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मुसलसल उन्हीं के पास मामलात रहे, वो डिले पे डिले होता रहा, पेंडिंग पे पेंडिंग चलता रहा और ये मामला खराब होता रहा। और फिर जो तोशाखाना का जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस के ऑर्डर नहीं माने गए तोशाखाना के मामले में, ट्रायल कोर्ट ने भी नहीं माने और फिर उसके बाद भी जितने हुए, यानी कि ना ही इस्लामाबाद पुलिस मान रही है, ना इंतजामिया मान रही है, ना FIR दर्ज हो रही है,
ना ही ट्रायल कोर्ट का। जज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मान रहा है, जो जुडिशियल ऑर्डर है वो नहीं मान रहा, और ये सब कुछ हो रहा है। और उनके नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा था, इरेगुलरिटीज हो रही थी और दुनिया देख रही थी और तमाशा बना हुआ था। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब ने, आमिर फारूक साहब ने इस डैमेज को कंट्रोल नहीं किया। बवजूह क्यों नहीं हो सका, इससे जुडिशियल सिस्टम जो हमारा बहुत कमजोर होता गया। अब जो है तोशाखाना का फैसला भी आ गया, और फिर तोशाखाना में रिलीफ लेने गए तो उन्होंने एक मामले को पेंडिंग रखा कि जी आपने हक दिफा क्यों नहीं दिया ट्रायल कोर्ट को, और साथ ही हुक्म दे दिया इमरान खान साहब के वकला को कि ट्रायल कोर्ट आपको बुलाए तो आप जाके वहां पे आर्गू करें। यानी अभी हक दिफा का मामला नहीं हुआ और वो इधर पड़ा है, और दूसरा जबकि मार्केट में ये खबर पहले से ये आ चुकी थी कि जनाब फैसला ये आ रहा है, और फैसला 4 या 5 तारीख को, मैं खुद भी बता चुका था कि 4 अगस्त या 5 अगस्त को आ जाएगा। उसके बाद फिर उसी जज साहब को उठाया और यूके भेज दिया, और फिर अब उन्हीं जज साहब को उन्हीं की दरखास्त पे एक नई सीट पर न्यूली सीट क्रिएट की, ओएसटी की, और उनको अपने पास लाके रख लिया। फिर इस दौरान केस जो है वो डिले पे डिले होता रहा, 3-4 दफा तबीयत खराब हुई। तो मैं समझता हूं कि ये कमजोर फैसले हैं जिसकी वजह से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब आज तनकीद की जद में है। और मेरा अपना ख्याल है कि उनकी लंबी इनिंग्स, लंबा कैरियर था, लेकिन वो लंबा कैरियर काफी खराब हो चुका है। कम से कम अल्फाज में कहूँ, सख्त अल्फाज नहीं बोलते, लेकिन वो खराब हो चुका है, और ये खराब उनकी अपनी काविशों से हुआ है, मैं तो कहूँगा। तो ये है सिचुएशन, तो ये है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। देखते हैं कि क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।